जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। गोरखपुर लोकसभा सीट से नया प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो अंतिम सूची को लेकर और जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूत तरीके के साथ लगे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं और लगातार हर स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। महिलाओं को लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी दे रहे हैं। विभिन्न सीटों पर अखिलेश यादव जी ने महिला प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है और लगातार अखिलेश यादव जी जो महिलाओं के हक और सम्मान की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी ने जो काम करे हैं उन्हीं के काम के आधार पर वो जनता से वोट भी मांग रहे हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं उनमें बहुत ही रोचक तरीके से और अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट से। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ से काजल निषाद को अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। काजल निषाद जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, तेज तर्रार महिला नेता हैं और गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अच्छी खासी इनकी पकड़ भी है। पिछले 5 से 6 सालों से है गोरखपुर की लोकसभा सीट पर मेहनत कर रही हैं। जो गोरखपुर की लोकसभा सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ ही साथ रवि किशन यहाँ से वर्तमान समय में सांसद हैं। इससे पहले यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के हक और सम्मान की आवाज़ उठाने वाली काजल निषाद को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने से पहले भी काजल निषाद जी लगातार जनसंपर्क कर रही थी गोरखपुर की लोकसभा सीट पर और लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही थी और अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं काजल निषाद जी। काजल निषाद के बारे में हम आपको बता दें, हालांकि इन्हें अखिलेश यादव जी ने मेयर का चुनाव भी लड़वाया था और विधायकी का जब चुनाव हुआ था 2022 में विधानसभा का, उस चुनाव में भी गोरखपुर से ही इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि इन्हें जीत नहीं मिल पाई और एक बार फिर अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया है गोरखपुर से। वहीं पर अभी जो सामने खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि काजल निषाद जी को हार्ट अटैक आया है, जिसके लिए वह अभी वर्तमान समय में अस्पताल में भर्ती हैं। जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ता लगातार काजल निषाद जी से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे हैं। अगर अभी चुनाव होने में भी टाइम है, अगर काजल निषाद जी यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और चुनावी प्रचार में करने के लिए तैयार हो जाएंगी तो यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी काजल निषाद को ही लोकसभा का प्रत्याशी का जो टिकट उन्होंने दिया है उन्हीं के पास बना रखेंगे, क्योंकि काजल निषाद जी तेज तर्रार महिला नेता हैं और बहुत बुलंदी के साथ आवाज़ भी उठा रही हैं। अगर काजल निषाद जी की जो तबीयत है उसमें जल्दी से सुधार ना हुआ, अगर धीरे धीरे सुधार हुआ और अगर डॉक्टर ने उन्हें 2 से 3 महीने आराम की अगर सलाह दी तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी का बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव होने में महज लगभग 1 महीने का ही समय शेष बचा है। तो और इस 1 महीने के समय में अखिलेश यादव जी हर स्थिति में चाहेंगे कि गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से काजल निषाद जी जल्द से जल्द सही हो जाएं और अगर काजल निषाद जी को डॉक्टर आराम की सलाह देते हैं तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं जो पूर्व में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, राम भुआल निषाद जी, राम भुआल निषाद पर अपना भरोसा जता सकते हैं। राम भुआल निषाद जो पूर्व में 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब सपा और बसपा के गठबंधन से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि यह लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे और यहाँ से राम भुआल निषाद को 4,15,458 वोट मिले थे। राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और निषाद समाज से भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी दावेदारी भी मानी जा रही है कि जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पर जो
निषाद समाज का जो वोट बैंक है वो लगभग 4 लाख के आसपास है। तो इतना वोट बैंक होने के साथ ही साथ यहाँ पर निषादों की संख्या भी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में निषाद समाज से ही यहाँ से अगर अखिलेश यादव जी किसी नए उम्मीदवार को की घोषणा करेंगे तो यहाँ से निषाद समाज का ही उम्मीदवार को घोषणा की जाएगी, चाहे फिर वो राम भुआल निषाद हो या फिर लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर और जिस तरह से जो आरक्षण को लेकर लगातार जो लौटन राम निषाद हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी से इन्होंने जो जौनपुर की लोकसभा सीट वहाँ से टिकट की मांग भी की है। फेसबुक पेज पे इन्होंने एक जो पोस्ट डाला था उस पोस्ट के माध्यम से इन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से जौनपुर की लोकसभा सीट से टिकट की मांग भी की है। तो हो सकता है अखिलेश यादव जी ने जौनपुर की लोकसभा सीट से टिकट ना देकर जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि यह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कौशाम्बी की लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इंद्रजीत सरोज जी, उनका नाम प्रबल दावेदारी चल रही है और दावेदारी के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वहाँ से लोकसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया है, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को मौका दे रहे हैं, वहीं पर लोकसभा प्रभारियों को भी लोकसभा का टिकट दे रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर बात करेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट से। तो कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ लगातार ये 2 बार सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वहीं पर 2009 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और जीत कर सदन में पहुंचे थे। उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कैसरगंज की लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे और संसद में पहुंचे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिला पहलवानों के द्वारा इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनका टिकट होल्ड किया गया है। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटेगी तो यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पत्नी है केतकी देवी सिंह उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी से जब मीडिया के साथियों ने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा था हमें ऐसा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरा सके। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से पल्लवी पटेल जी की इंडिया गठबंधन के तहत प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन अब जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के साथ अपना जो गठबंधन है उसको कर लिया है और एक नया नारा दिया, पीडीएम पिछड़ा दलित और मुस्लिम को लेकर इन्होंने एक नया नारा दिया। लेकिन खबरों की बात माने तो ये है कि पल्लवी पटेल जी को भी पता है कि अगर वह अखिलेश यादव जी का साथ नहीं देंगी तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधेरे में आ सकता है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने ही इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वर्तमान समय में विधायक भी बनवाया। तो ऐसे में सुनने में आ रहा है कि जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक टिकट देने की इन्हें से कहा था, तो ये सुनने में आ रही है अखिलेश यादव जी से समय मांग रही हैं। और अगर अखिलेश यादव जी से इनकी वार्ता होगी तो फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर श्रद्धेय नेताजी के विचारों को और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री के काल में जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लगातार मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बुलंदी के साथ उठा भी रही हैं, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मछली शहर की लोकसभा सीट से मात्र भारतीय जनता पार्टी 181 वोटों से चुनावी मैदान में जीत सकी थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की लोकप्रियता भी है। सर्वे में भी लोगों ने डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मछली शहर में पसंद किया है। तो अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इन संभावित प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में उतारते हैं
और आगे की रणनीति क्या रहेगी, इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो हमने ये जो संभावित उम्मीदवार बताए हैं इनको लेकर आपके क्या विचार हैं, किसे कहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जितवा सके। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।